सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न के बारे में। ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न क्या होता है और इनमें क्या डिफरेंस होता है, इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में इसको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिफ्यूज़न को कि डिफ्यूज़न क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे ऑस्मोसिस के बारे में। सो यहाँ पर मैंने पॉइंट वाइज लिखा हुआ है ताकि बाद में आपको जब डिफरेंस आप इनमें करोगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। सो व्हाट इज़ डिफ्यूज़न। पहले डिफ्यूज़न को समझते हैं कि डिफ्यूज़न क्या है। सो डेफिनेशन क्या कहती है हमारी, पहले इसको देख लेते हैं। उसके बाद मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट, डिफ्यूज़न, द मूवमेंट ऑफ solute or solvent from its higher concentration to its lower concentration is known as diffusion. Means what? जो भी हमारे पास सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है उसकी मूवमेंट हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर, उसको हम कहते हैं डिफ्यूज़न। दोबारा सुनिए, सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, उसकी मूवमेंट हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर, उसको हम कहते हैं डिफ्यूज़न। यहाँ पर इसको नीचे समझते हैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। इसको हम बाद में देखते हैं। यहाँ पर इस तरह से देखिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास बीकर में जो है चीनी है। मान लीजिए मैंने एक ग्लास में जो है चीनी ली हुई है, वाटर लिया है, सॉरी, इस ग्लास के अंदर वाटर है। अगर मैं इसके अंदर जो है चीनी डाल देता हूँ, 2 चम्मच में अगर इसके अंदर चीनी डाल लूँ तो क्या होगा, पहले ही वो चीनी यहाँ पर बैठ जाएगी, ठीक है। अब जैसे ही वो चीनी इसके अंदर घुलेगी तो क्या होगा, वो चीनी क्या इतनी जगह में कन्फाइंड रहेगी, इतनी जगह में रहेगी क्या चीनी? नहीं, ये सारी की सारी जो चीनी के पार्टिकल होंगे वो स्प्रेड हो जाएंगी इस तरह से, मतलब पूरे के पूरे सॉल्यूशन में जो है फैल जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमने देखना है, इस केस में जो है वाटर हमारे पास सॉल्वेंट है और शुगर हमारे पास सॉल्यूट है, ठीक है। अब ये हमें नहीं देखना है कि सॉल्यूट मूव कर रहा है या सॉल्वेंट मूव कर रहा है। डिफ्यूज़न में जो है दोनों मूव कर सकते हैं, सॉल्यूट भी मूव कर सकता है और सॉल्वेंट भी मूव कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है सॉल्यूट मूव कर रहा है। देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं चीनी को इसके अंदर डाल लेता हूँ तो यहाँ पर देखिए इस वाली जगह में जहाँ पर ये रेड कलर मैंने शो किया है, यहाँ पर चीनी का क्लम्प है, मतलब चीनी यहाँ पर टिकी हुई है, मतलब यहाँ पर जो है चीनी का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है चीनी की, ठीक है। तो हमने क्या देखा डिफ्यूज़न में, डिफ्यूज़न क्या है, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। अब देखिए सॉल्यूट पार्टिकल ये चीनी है, ठीक है ना। मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है इसलिए ये कहाँ जा रही है, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर, मतलब जहाँ पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। अब ये वाला वाटर देखिए यहाँ पर, यहाँ इसकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं है इसलिए इसके पार्टिकल जो है इस ओर मूव कर रहे हैं, ठीक है। इसी को हम कहते हैं डिफ्यूज़न। इसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न। ये जो सॉल्यूट या सॉल्वेंट की मूवमेंट होती है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर, उसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न, ठीक है। अब ये डिफ्यूज़न हमारे पास लिक्विड्स में मिलता है और गैसेज में भी मिलता है, ठीक है। अब गैसेज में किस तरह से मिलेगा डिफ्यूज़न, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रूम है, फॉर एग्जांपल ये कोई रूम है, ठीक है। अगर आप एक रूम के सभी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, ठीक है। आप इस रूम के यहाँ पर आ जाओ एक कॉर्नर पर और जो है आप जो है परफ्यूम जो है स्प्रे कर दो, बहुत ज़्यादा जो है परफ्यूम आप स्प्रे कर लो, ठीक है। तो क्या होगा, क्या खुशबू सिर्फ यहीं तक कन्फाइंड रहती है? नहीं, जैसे ही आप बंद कमरे के अंदर जो है बहुत ज़्यादा परफ्यूम छिड़कते हो तो क्या होता है, वो सारी की सारी जो परफ्यूम की जो महक है वो पूरे के पूरे कमरे में फैल जाती है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसको जो पार्टिकल है, इसके जो पार्टिकल है, इसके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है, वो जो है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाने की कोशिश करते हैं। अब जैसे यहाँ पर स्प्रे की तो यहाँ पर जो है इसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है, ठीक है, जबकि कमरे के बाकी कोनों में इसकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, इसलिए इसके मॉलिक्यूल, इसके लिए इसलिए ये जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स थे ये जो है इस ओर जो है हमारे मूव हुए, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव हुए, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न। मतलब जो ये सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, उनकी मूवमेंट फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न। सो 2 एग्जांपल भी मैंने आपको बता दिए। सो आई होप कि ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया। पहले पॉइंट में यही बताया गया है कि डिफ्यूज़न हमारा होता क्या है, डिफ्यूज़न हम किसको कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट
ये पॉइंट वाइज मैंने इसको इसलिए लिखा है ताकि जब हम ऑस्मोसिस पढ़े तो वहाँ पर जो है डिफरेंस आप जो है ऑटोमेटिकली कर पाएँ, ठीक है। अब बीच में बस आपको लाइन डालनी है और डिफरेंस जो है हो जाएगा, ठीक है ना। अब सेकंड देखिए, सेकंड क्या है यहाँ पर हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न डज नॉट रिक्वायर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि जो डिफ्यूज़न की प्रोसेस है उसको कराने के लिए किसी भी टाइप की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती। अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए डेमोस्ट्रेशन यहाँ पर किया हुआ है, यहाँ पर जो है डिफ्यूज़न का आपको एक एग्जांपल बताया हुआ है, ठीक है। अब डिफ्यूज़न जो है दोनों टाइप से हो सकता है हमारे पास। अगर हमारे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है तब भी डिफ्यूज़न हो सकता है, अगर हमारे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है तब भी डिफ्यूज़न जो है हो जाता है, ठीक है। वो कैसे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है हमारे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब ये देखिए हमने क्या लगाई है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मीन्स एक इस टाइप की मेम्ब्रेन जो कि सारे के सारे पार्टिकल्स को मूव करने नहीं देती। ये मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो कुछ पर्टिकुलर टाइप के मॉलिक्यूल्स को ही अपने में से पास कराती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारी जो सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो भी सेल में सेमी परमिएबल होती है नेचर में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक सॉल्यूशन है, जो ये रेड कलर में हमारे पास डॉट दिख रहा है ये हमारे पास सॉल्यूट है, और जो ये लाइटिश ये जो हमारे पास ये स्काई ब्लू कलर का ये जो कलर दिख रहा है ये हमारे पास सॉल्वेंट है, ठीक है। तो अब इन दोनों केस में देखिए सॉल्वेंट लगभग सेम है, ठीक है। इसलिए सॉल्वेंट जो है मूव नहीं कर रहा है, सॉल्वेंट यहाँ पर मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। सॉल्वेंट वैसे मूव नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये यहाँ पर सिर्फ सॉल्यूट को ही अलाउ करती है पास होने के लिए, ठीक है। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं, जो ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल थे यहाँ पर देखिए, इस वाली साइड में कॉन्सेंट्रेशन हाई है, यहाँ पर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन हाई है, यहाँ पर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम है। इसलिए देखिए अब सॉल्यूट मूव करेंगे हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर। यहाँ पर देखिए फर्स्ट केस में ये था, अब जैसे ही हमारे पास ये बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाली तो क्या हो गया, सॉल्यूट पार्टिकल जो है कहाँ गए, दूसरी वाली तरफ को चले गए, ठीक है। तब तक वो पर लेफ़्ट साइड से राइट साइड वो तब तक जाते जाएंगे जब तक कि दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन जो है सेम ना हो जाए। यहाँ पर देखिए जब कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएगी तब यहाँ पर ये जो है ये मॉलिक्यूल जो है राइट हैंड की तरफ आना स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो ये था यहाँ पर हमारे पास डिफ्यूज़न का एग्जांपल। अब मान लीजिए हमारे पास ये मेम्ब्रेन नहीं है, ये मेम्ब्रेन अगर हमारे पास नहीं होती तब भी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ना था। अगर हमारे पास ये मेम्ब्रेन नहीं होती तब भी ये वाले मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पर चले जाते और इस तरह का अरेंजमेंट बना लेते, ठीक है। तो हमने क्या देखा, जो डिफ्यूज़न होता है उसमें चाहे आप सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यूज़ करो या ना करो, डिफ्यूज़न की प्रोसेस होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पॉइंट, हम 2 पॉइंट्स हमारे पास हो गए। थर्ड पॉइंट क्या है, डिफ्यूज़न इज़ कॉमन इन गैसेज एज वेल एज इन लिक्विड्स। जो हमारे पास डिफ्यूज़न होता है वो गैसेज में भी मिलता है और हमारे पास जो है वो हमारे पास जो है लिक्विड्स में भी मिलता है, ठीक है। अब मैं लिक्विड में मैंने ऐसा आपको बताया जैसे जैसे हम शुगर घोलते हैं वाटर के अंदर तो वो पूरी की पूरी वाटर के अंदर जो है घुल जाती है, मतलब पूरे के पूरे वाटर के अंदर उसके पार्टिकल जो है स्प्रेड हो जाते हैं। ये डिफ्यूज़न का एक एग्जांपल है, ठीक है। उसी तरह से मैंने गैसेस का बताया आपको। देखिए अगर रूम में आप एक किनारे से जो है परफ्यूम छिड़कते हो तो वो पूरे के पूरे कमरे में जो है फैल जाता है, ये भी डिफ्यूज़न का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो डिफ्यूज़न की प्रोसेस है वो गैसेज में भी होती है और लिक्विड्स के अंदर भी होती है। ना फोर्थ पॉइंट क्या है हमारे पास, इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड और रिवर्स्ड, ठीक है। इस डिफ्यूज़न की प्रोसेस को हम कभी भी स्टॉप या रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक बार डिफ्यूज़न की प्रोसेस स्टार्ट हो गई तो वो जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक होती ही रहेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर वाटर का गिलास है उसके अंदर हमने चीनी डाल दी है, ठीक है। अगर हमने चीनी डाल दी है तो हम उसको इस प्रोसेस को अब रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर मतलब घुल रही है, मतलब एक बार जैसे डिफ्यूज़न हो गया तो उसके बाद जो है हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते। सो जो ये हमारे पास जो ये डिफ्यूज़न का प्रोसेस होता है ना तो इसको हम स्टॉप कर सकते ना तो इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। सो ये 4 पॉइंट हमारे पास हो गए डिफ्यूज़न के बारे में। सो आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो यहाँ पर देखिए इसकी डेमोस्ट्रेशन है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम ऑस्मोसिस की तरफ। अब ऑस्मोसिस हमारे पास क्या है, ऑस्मोसिस हम किसको कहते हैं। नाउ अब ध्यान से आपने याद रखना है कि जो डिफ्यूज़न है वहाँ पर दोनों के दोनों जो है मूव कर सकते हैं, मतलब सॉल्यूट के मॉलिक्यूल भी मूव कर सकते हैं और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल भी मूव
कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें दोनों मूव नहीं करेंगे। यहाँ पर जो है हमारे पास सॉल्यूट बिल्कुल भी मूव नहीं करता है, ठीक है। जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस होती है हमारे पास, उसमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मूव करता है। और सॉल्वेंट भी कहाँ से कहाँ मूव करता है? सॉल्वेंट भी जो है, जो हमारे पास लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगी, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से जो है हाइयर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करेगा। वहाँ पर सॉल्वेंट, हमारे यहाँ पर सॉल्वेंट। सो एक बार फिर से देख लेते हैं। ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ओनली सॉल्वेंट मूव करता है फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। मतलब जहाँ पर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी वहाँ से सॉल्वेंट जाएगा जहाँ पर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ पर, ठीक है। मतलब ये लगभग डिफ्यूज़न का रिवर्स है यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट सेकंड प्रोसेस सेकंड टाइप देखते हैं इसका। अब पहले इसको नीचे देख लेते हैं हम। यहाँ पर इसको पहले समझ लेते हैं हम क्या चीज़ है। अब यहाँ पर देखिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सॉल्यूशन यहाँ पर दी है। ये एक बीकर ए है, ठीक है। ये हमने फर्स्ट केस लिया है, ये फर्स्ट केस है। यहाँ पर हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन लिया है, सॉल्यूशन को सेपरेट किया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, ठीक है। अब मैंने पहले से आपको बताया कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो कुछ गिने चुने मॉलिक्यूल्स को ही अपने में से पास होने देती है, ठीक है। तो ये वाली जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये एक ऐसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अपने में से पास होने देगी, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को पास होने नहीं देगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास देखिए, ये जो बड़े बड़े पार्टिकल हमारे पास दिख रहे हैं, ये हमारे पास सॉल्यूट है, और जो है हमारे पास ये पिंकिश कलर का दिख रहा है, ये हमारे पास जो है सॉल्वेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारे पास डिफ्यूज़न की प्रोसेस थी, डिफ्यूज़न वाली जो प्रोसेस थी गाइस, डिफ्यूज़न वाली प्रोसेस में क्या हुआ था, डिफ्यूज़न वाली प्रोसेस में जो है चाहे सॉल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो, वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाता था, ठीक है। उसमें क्या हुआ था, ये वाले सॉल्यूट के मॉलिक्यूल यहाँ चले गए थे, ठीक है, फिर बराबर बराबर हो गए थे दोनों तरफ को, ठीक है। लेकिन जो ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस है, ये बिल्कुल उल्टा होता है इससे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसको हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के साथ जो है सेपरेट किया है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर पार्टिकल नहीं जाएंगे, ठीक है। एक तो पहला पॉइंट हमने ये याद रखना है ऑस्मोसिस में कि यहाँ पर जो है किसी भी टाइप से सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करेंगे। मतलब ये वाले जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, ये तो बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मूव करेगा ओनली क्या, यहाँ पर क्या मूव करेगा ओनली, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करेंगे। जो ये पिंक कलर का सॉल्यूशन है, जो ये पिंक कलर का हमारे पास सॉल्वेंट है, यही सिर्फ मूव करेगा। अब बात ये उठती है कि ये पिंक कलर का सॉल्यूशन कहाँ से कहाँ मूव करेगा। तो हमने पहले ही देखा कि जो ये हमारे पास सॉल्वेंट है, मतलब ये पिंक कलर का सॉल्यूशन वहाँ से वहाँ जाएगा जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कम है। अब देखिए इनकी जो ये हमारे पास ये पार्टिकल्स है, जो हमारे पास ये सॉल्यूट है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन कम कहाँ है, इस तरफ को इनकी कॉन्सेंट्रेशन कम है, ठीक है। हमारे जो ये लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसलिए ये वाले जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है यहाँ से यहाँ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट हमारे पास कैसा है, यहाँ पर हमारे पास जो है सॉल्यूट जो है कम कॉन्सेंट्रेटेड है, जबकि यहाँ पर सॉल्यूट हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए मूवमेंट जो है सॉल्वेंट का कहाँ से कहाँ होगा, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन कैसी है, कम है, ठीक है। क्योंकि ऑस्मोसिस में हम जानते हैं ऑस्मोसिस में क्या होता है, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है वो मूव करते हैं कहाँ से कहाँ, मतलब जहाँ पर जो है हमारे पास कम कॉन्सेंट्रेशन होगी सॉल्यूट की, वहाँ से हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट जहाँ पर होगा वहाँ पर वो जाने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, फाइनली यहाँ पर सॉल्यूट कम थे इसलिए ये सॉल्वेंट यहाँ चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना सारा हो गया। एक बात आपने ऑब्जर्व करनी है, ये सॉल्यूट के पार्टिकल जितने यहाँ थे उतने के उतने ही यहाँ है, ठीक है। सॉल्यूट के पार्टिकल यहाँ पर मूव नहीं करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात हमने नोटिस करनी है, जो डिफ्यूज़न की प्रोसेस थी वहाँ पर हमारे पास ज़रूरत होती है, वहाँ पर हमारे पास किसी भी तरह से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है तब भी डिफ्यूज़न होगा, नहीं है तब भी होगा। लेकिन ऑस्मोसिस में ऐसा नहीं होता। ऑस्मोसिस में अगर हमारे पास ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है, तब तक हमारे पास ऑस्मोसिस जो है मिल ही नहीं सकता। मतलब ऑस्मोसिस की प्रोसेस अगर हमें कैरी करनी है तो हमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। विदाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो ये ऑस्मोसिस की प्रोसेस है ये पॉसिबल नहीं है। सो देखिए ये सेकंड पॉइंट हमने ये लिखा।
द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, मतलब जो ये ऑस्मोसिस की प्रोसेस है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होती है और विदाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ये पॉसिबल नहीं है। नाउ थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, थर्ड पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, ऑस्मोसिस इज लिमिटेड टू सॉल्यूशंस ओनली। ठीक है, अब यहाँ पर आपने नोटिस करते जाना है, डिफ्यूज़न में हमने क्या लिखा था, डिफ्यूज़न में हमने लिखा था कि जो ये डिफ्यूज़न की प्रोसेस होती है वो हमारे पास लिक्विड्स में भी कैरी होती है और गैसेज में भी कैरी होती है, लेकिन जो ये हमारे पास ऑस्मोसिस है ये गैसेज में कैरी नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास लिक्विड्स के अंदर कैरी होगा। ठीक है, ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ लिक्विड्स में कैरी होगा। नाउ लास्ट वन क्या है हमारे पास, ऑस्मोसिस कैन बी स्टॉप्ड और रिवर्स्ड। डिफ्यूज़न में हमने क्या लिखा, डिफ्यूज़न कांट बी स्टॉप्ड, मतलब डिफ्यूज़न को हम स्टॉप नहीं कर सकते, जबकि जो ये ऑस्मोसिस है हमारे पास इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं और इसको स्टॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको रिवर्स कैसे करते हैं वो हम सेकेंड वीडियो में देखेंगे। सेकेंड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस। यहाँ पर दो टर्म्स हमारे पास आई, ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, ये हम अलग से डिस्कस करेंगे, बस आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि जो ऑस्मोसिस है उसको हम स्टॉप भी कर सकते हैं और उसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं। सो ये था ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न में अंतर। आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑस्मोसिस एंड रिवर्स ऑस्मोसिस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।